नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा राजस्थान का खनिज बिंग अंदर आपा राजस्थान का खनिजान दो भागा में बांटा, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज ने भी आपा एक तो लोह धात्विक खनिज और एक अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज के अंदर जैसे लोह एसिक और मैग्नीज, वो ये दोनों आपा पढ़ लिया। और अलोह धात्विक खनिज पढ़ांगा आज बिंग अंदर जैसे सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ये अलोह धात्विक खनिज। आज आप पढ़ांगा अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज। इंगे अंदर आप पढ़ा तांबा। बस मोटा मोटी थाने यो ध्यान रखना है, धात्विक अधात्विक, धात्विक में कौन सा है, अधात्विक में कौन सा है। विशेष रूप ने अपना प्रश्न थाने बता दियो, खनिजा के अंदर प्रश्न पूछे जाओ बांगे खाना से संबंधित। तांबा क्या है, एक तो ये मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु है। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु है। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है, तांबा। और देश में स्थान कौन सा है, राजस्थान का। देश में स्थान है राजस्थान का तांबे के अंदर कौन सा, दूसरा स्थान है। देश में स्थान कौन सा है तांबे के अंदर, राजस्थान का साथ ही दूसरा स्थान है। क्या उपयोग होता है, तांबे का उपयोग होता है विद्युत उद्योग में उपयोग। विद्युत उद्योग में उपयोग। तांबा यानी कॉपर, तो इंग्लिश यहाँ तांबे का तार बने, तार कॉपर तार। तार के अंदर विद्युत उद्योग, बिजली के जो तार होते हैं वो किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है, एक अच्छा सुचालक होता है। एक इसका उपयोग और होता है सोने को मजबूत बनाने में। सोने को मजबूत बनाने में, जैसे शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट होता है। लेकिन जो 24 कैरेट सोने को हम क्या उसके आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है। 24 कैरेट जो सोना होता है वो बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है। उसके 24 कैरेट के आभूषण नहीं बन पाते हैं। इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसमें किसका मिक्स किया जाता है, तांबे का मिक्स किया जाता है। और ज़्यादा मजबूत बनावे तो लगभग बहुत ज़्यादा तांबा मिला दें तो सोने की मात्रा कम हो जाए। लेकिन लगभग आभूषण बनाने के लिए 18 या 19 कैरेट सोनू यूज कीजिए, बाकी कॉपर ले जाए। ठीक है। इसके एस्क देखें हम, प्रमुख एस्क। तांबे के जो प्रमुख एस्क हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एक तो कार्बोनेट, कार्बोनेट, एक सल्फाइड, और ऑक्साइड। ये क्या है, इसके प्रमुख है एस्क हैं। अब देखें कि तांबे का जो उत्पादन हो रहा है तो कौन किन क्षेत्रों से, ये इंपॉर्टेंट है, उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र जैसे खेतड़ी, नीम का थाना। खेतड़ी और नीम का थाना कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, दोनों ही नीम का थाना में। नीम का थाना जिला में। एक सिंघाड़ा, झुंझुनू, पहले साथ में नाम आता था खेतड़ी सिंघाड़ा का, लेकिन अब खेतड़ी नीम का थाना में है और सिंघाड़ा कहाँ है, झुंझुनू में। एक राजगढ़ अलवर, राजगढ़ अलवर, और एक है रामपुरा गुच्चा, रामपुरा गुज्जा, गुलाबपुरा, गुलाबपुरा, पुरबनेड़ा,
ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। एक विद्यासर चूरू, विद्यासरे कहाँ आता है? चूरू में। एक अंजनी सलूम्बर, अंजनी सलूम्बर, ये कौन से जिले में आता है? सलूम्बर जिले में आता है। एक स्थान और है रेल मगरा, रेल मगरा, यहाँ भी तांबे के भंडार है। रेल मगरा ये कहाँ है? राजसमंद में। रेल मगरा कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है। और जैसे मानव द्वारा खोजी की प्रथम धातु है। देश में दूसरो स्थान है तांबे के अंदर राजस्थान को। विद्युत उद्योग में उपयोग है, सोने ने मजबूत बनाने में उपयोग है। कोई प्रश्न कोई नहीं आवे। विद्युत का सुचालक भी है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। तांबा क्या है? विद्युत का सुचालक है। सोने को मजबूत बनाने में उपयोग होता है। इसके एस कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, कई बार एस पूछ लिया जाता है। बाद में इसके उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी, नीमका थाना में सिंघाना, झुंझुनू, राजगढ़ी, अलवर, रामपुरा, गुजा, गुलाबपुरा, पूर्वनेड़ा, भीलवाड़ा, विद्यासर चूरू, अंजनी सलूम्बर, रेल मगरा, राजसमंद। एक ताम्र नगरी है, वो क्या है? ताम्र नगरी पूछे तो वो क्या है? आयड। ताम्र नगरी क्या है? आयड। उदयपुर आहड़ सभ्यता थी ना, वो आयड, ताम्रे नगरी। अभी एक राजस्थान में तांबा संयंत्र है। राजस्थान में तांबा संयंत्र, राजस्थान में तांबा संयंत्र कहाँ है? खेतड़ी में है। और खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी नीमका थाने में। क्या नाम है? हिंदुस्तान कोपरे लिमिटेड। कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कोपरे लिमिटेड। ठीक है। तो तांबा के बारे में पूछना चीजें, या तो उसके उत्पादन क्षेत्र हिंदुस्तान में, राजस्थान में जो तांबा संयंत्र है वो कहाँ है? खेतड़ी, नीमका थाना में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से, तांबर नगरी, आयड। ठीक है। विद्युत का सुचालक है, देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये बात ही तांबे के बारे में। अगलो खनिज देखा पा, शीशा जस्ता। इसका राजस्थान का क्या है? इसमें एकाधिकार है, यानी शीशा जस्ता जो है इसके अंदर राजस्थान का क्या एकाधिकार है, यानी ये राजस्थान में ही होता है। अधिकतर राजस्थान में होता है, थोड़ा बहुत और क्या निकलता होगा। एकाधिकार का ये मतलब है आपने अंदर दादागिरी। शीशा, शीशा और जस्ता दो अलग अलग धातु हैं। शीशा और जस्ता दो अलग अलग धातु हैं, लेकिन ये मिश्रित रूप में निकलते हैं। और इनके साथ मिश्रित रूप में चांदी भी, कहाँ से? चांदी वहीं से निकलती है जहाँ से शीशा जस्ता निकलता है। तो इनके मिश्रित धातु बोले, यानी जुड़वा धातु भी बोले। शीशा अलग होता है धातु, जस्ता अलग है, लेकिन निकलता दोनों का एक ही साथ में निकलता है। और इनके साथ मिश्रित धातु के रूप में चांदी भी निकलती है। ठीक है। और इसके मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं? इसके
मिश्रित रूप को गिलेना कहते हैं। यानी जो ऐसा होता है शीशा जस्ता का, चांदी का जो मिश्रित रूप का जो एस को क्या उसको क्या बोलते हैं, गिलेना कहते हैं। और ये देखना कि शीशा जस्ता ये एलोय धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज जरूर है, एलोय धात्विक खनिज है, लेकिन ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। ये बात ध्यान रखने वाली, यह है विद्युत का कुचालक है। शीशा जैसा दिखेगा, ये धातु के जैसे, जैसे शीशा होगा वो धातु के जैसे दिखेगा, जैसे चांदी दिखती है ना वैसे सिल्वर कलर का दिखेगा कि ये धातु है, लेकिन ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। और इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। शीशा जस्ता को क्या कहा जाता है, इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। और सह धातु के रूप में क्या निकलती है, चांदी निकलती है। सह धातु के रूप में चांदी निकलती है, चांदी निकलती है। यानी जहां शीशा जस्ता निकलता है वहां से क्या निकलती है, चांदी निकलती है। तो शीशे के ऐसे क्या हो गए, शीशे के ऐसे गेलेना और पायरोटाइट और जस्ते के ऐसे के जस्ते के ऐसे के, जैसे जिंकाइट, विलेमाइट और जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। अब है उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। उत्पादन क्षेत्र किसके, शीशा और जस्ता के। देवबारी, जावरमाला की पहाड़ी यानी जावर मुख्य खान है, ये जावर की खान। माचिया मकरा, कहाँ पे ये, उदयपुर में। ये खाने कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है। राजपुरा दरीबा, ये कहाँ पे है, राजसमंद में। राजपुरा दरीबा कहाँ पे है, राजसमंद में। एक गुलाबपुरा, रामपुरा गुचा, रामपुरा अगुचा कहाँ पे है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। यहाँ पे क्या होता है, एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ है ना, भीलवाड़ा में। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ते का उत्पादन, एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ते का उत्पादन कहाँ होता है, भीलवाड़ा से। 2-3 और हैं, जैसे चौथ का बरवाड़ा, क्या नाम है, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा, इसके नीचे लिख लेना, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में। एक गुड्डा किशोरीदास,
गुढ़ा किशोरी, एक तो गुढ़ा किशोरी दास, एक थाना गाजी। थाना गाजी कहाँ पे ये दोनों? अलवर में। गुड्डा किशोरीदास गाजी। एक है मांडों की पाल, मांडों की पाल, और मांडों की पाल कहाँ है? डूंगरपुर, डूंगरपुर। अभी ना जो सिस्सा जस्ता का जो शोधन संयंत्र के बारे में आप और दिखाऊंगा। वो देखो इतना पहले सिस्सा जस्ता का राजस्थान में क्या है? सिस्सा जस्ता में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार। विस्तृत रूप में गैलेना का है, विद्युत का क्या है? कुछ अलग इंपॉर्टेंट है। जुड़वा खनिज भी गैन के बोले, जुड़वा खनिज। शीर्ष गैस गैलेना पर और पायरोटाइट, और जस्ते का है जिंकाइट, विलेमाइट, जिंक सल्फाइट। अब उत्पादन क्षेत्र है जैसे देवबारी, जावर, माचिया, मगरा। मुख्य जावर की खान बहुत बड़ी है, जिसमें चांदी की बहुत बड़ी खान है। इसमें चांदी सबसे पहले निकली थी, राणा लाखा के टाइम में निकल गई थी। देवबारी, जावर, माचिया, मगरा, उदयपुर। राजपुरा दरीबा कहाँ है? राजसमंद, गुलाबपुरा, रामपुरा, गुचा, भीलवाड़ा। अब देखो ये नाम याद कर लो, ये हर जगह नाम आते हैं, जैसे शीशा जस्ता में, मैग्नीज में, लोहे में, तांबा में, चांदी में। ये नाम आज का जड़ों खनिज निकले बड़ा, और भी कई खनिजा निकले। जरूरी नहीं कि जटू चांदी निकले बड़ू चांदी निकलेगी और कोई लोहे की कोई खान को नहीं उसका जड़ तांबू निकले बड़े पास में कोई लोहे की भी खान में भी तहसील में, ठीक है, उसी स्थान के पास में, तो नाम तो वही आएगा। अब जैसे ये नाम याद होने चाहिए अपने कि भाई गुलाबपुरा कहाँ है, रामपुरा गुजा कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए। खान बाद में देखेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए। जैसे आएंगे तांबे की खानी, लोहे की खानी, तो पता चलेगा खाने तो ये तांबे की या लोहे की है, लेकिन कौन सी खान कौन सी जिले में, तो ए नाम अपने याद होना चाहिए। गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। रामपुरा गुचा कहाँ है? भीलवाड़ा में। राजपुरा दरीबा कहाँ है? राजसमंद में। राजगढ़ कहाँ है? अलवर में। देवबारी, जावर, माचा, मगरा कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। तो इन तरीकों अपने याद होना चाहिए। मांडो की पाल है डूंगरपुर, थाना गाजी, गुड्डा किशोरी दास, ये नाम याद होने चाहिए। कहाँ है? अलवर में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सोई माधोपुर में। ये था अपना जस्ते का। कुछ है शीशा जस्ता शोधन संयंत्र, तो 3 शीशा जस्ता के शोधन के संयंत्र हैं, वो देखते हैं। शीशा जस्ता शोधन संयंत्र, शीशा जस्ता शोधन संयंत्र। पहला ही देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? देवबारी, उदयपुर। ये नाम अपना याद होना चाहिए। देवबारी कहाँ पे है? उदयपुर में। कब हुई इसकी स्थापना? 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई। 2 नंबर है हिंदुस्तान सुपर जिंक संयंत्र। हिंदुस्तान सुपर जिंक संयंत्र, ये कहाँ है? चंदेरिया। और चंदेरिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र है। क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र है। जिंक संयंत्र है। 3 नंबर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिंक संयंत्र।
भीलवाड़ा जिंक संयंत्र कहाँ पे है? भीलवाड़ा में कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ये है जस्ता गलाने के, जस्ता के संयंत्र, नाम तो इसका ही है सीसा जस्ता शोधन संयंत्र, लेकिन ये यहाँ सिर्फ जस्ते का शोधन होता है। किसका? जस्ते का। तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? एशिया का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र है चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ है वो कई बार पूछा गया है। अब ये तो है शीशे के जस्ते के, लेकिन शीशा गलाने का जो संयंत्र है वो अपने राज्य में नहीं है। ये लिखांगा। शीशा गलाने का संयंत्र राज्य में नहीं है। अभी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। शीशा गलाने का जो संयंत्र है वो अपने राज्य में नहीं है। देखो फिर अगली धातु देखा बा। अगली धातु है अपनी सोन, यानी सोना गोल्ड। अब सर्वप्रथम भारत के अंदर जो सोने का भंडार है बाकी खोज एक इंडो गोल्ड कंपनी, ऑस्ट्रेलिया कंपनी इंडो गोल्ड कंपनी बने करी। ठीक है, तो बिन टाइम के बन करी तुझिया, मतलब बीच में छोड़ देंगे। बाद में हिंदुस्तान जो है एक कंपनी उसने भी की। यहाँ से उत्पादन नहीं हो रहा है, खाने जरूर है लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि जैसे 100 रुपये का हम सोना निकालें तो उसके निकालने में जो खर्चा है वो 500 का आता है। जैसे 1 लाख का सोना निकालें, 1 लाख का हमें सोना निकालना है, उसको निकालने में 5 लाख लग जाएंगे, फिर महंगा पड़ेगा। 1 लाख का सोना निकालें, कम से कम उसकी कीमत 1 लाख से कम हो। निकालने का खर्चा मतलब जो धातु निकाल रहे हैं उसकी जितनी कीमत है उससे ज़्यादा तो उसको निकालने में खर्चा पड़ रहा है। इसके यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। हाँ, भंडार जरूर है, मुख्यतः अपने बांसवाड़ा में। तो सर्वप्रथम राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज एक ऑस्ट्रेलिया कंपनी है। इंडो गोल्ड उसने की। सोने की क्या होता है इसका, इस सोने के अंदर सबसे अधिक क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक है
सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी अपा 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से तन्यता इतना हुआ कि 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा अपा तार निकाल सका, मतलब टूटा को नहीं। ठीक है। अब एक भारत की प्रसिद्ध खान है, भारत की प्रसिद्ध खान, भारत की प्रसिद्ध खान के बारे में पूछ इसके केलार खान है। कौन सी? कोलार खान है कर्नाटक में। कोलार खान कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक सोने का जो भंडार है वो दक्षिणी अफ्रीका की प्रसिद्ध खान है जोहान्सनबर्ग और वेटरलैंड में निकलता है। खानों का क्या नाम है? एक तो जोहान्सबर्ग, और दूसरी है वेटरलैंड। निकाला जाता है। ठीक है। अब आप राजस्थान की बात करें, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान में 2 नाम आते हैं, आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा। आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा। आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया। और एक नाम और आता है धनोता। कहाँ पे? ये बांसवाड़ा में। यहाँ इसके सोने के क्या है? भंडार है। एक है रामपुरा खेड़ा, उदयपुर में भी भंडार है इसके थोड़े। ये कहाँ पे है? रामपुरा खेड़ा, उदयपुर में। एक धान बासड़ी है दौसा में, यहाँ भी भंडारों की खोज की गई है। धान बासड़ी दौसा में। ठीक है। तो सोने की बात करा तो सोने भंडार की खोज ऑस्ट्रेलिया कंपनी एक इंडो गोल्ड ने करी, लेकिन वह भी बीच में छोड़ दी। फिर सबसे अधिक जो तन्यता को गुण पाए जाएंगे, अंदर तन्यता को गुण पाए जाए, इन उपयोग आपने भी बताया कि सोने का उपयोग काम करे जावे, आभूषण बनाने में करे जावे। ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक सोने का भंडार दक्षिण अफ्रीका के 2 प्रसिद्ध खान है, जोहान्सबर्ग और वेटरलैंड। डोनिकल्चर भारतीय जो खान है बाकी है कोलार खान है कर्नाटक की। और राजस्थान में आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, धानोतांगो नाम आवे बांसवाड़ा में। रामपुरा खेड़ा और धान बासड़ी उदयपुर और दौसा अठे थोड़ा सोने का भंडारा की खोज करी गई है, लेकिन उत्पादन राजस्थान में अभी सोने को कड़े को नहीं हो रहे। ठीक है। तो अगली धातु देखा पा।
तो आज आप महंगी महंगी धातु पढ़ा फिर सोनू पढ़ दियो, अब पढ़ावा चांदी। चांदी इसका एस की बात करा तो चांदी का एस क्या है, गैलेना। ठीक है, सीसा जस्ता के साथ उत्पादन होता है, सीसा जस्ता के साथ क्या होता है, इसका उत्पादन होता है किसका, चांदी का। विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सूचालक है, यानी तांबे से भी ज्यादा सूचालक है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जब चांदी की तारें में क्या पड़ेंगी, महंगी पड़ेगी। तो हाँ, चांदी का उपयोग कौन कर सका, इंग्लिश कॉपर को या फिर एल्यूमिनियम को भी उपयोग है। ठीक है, यानी तो चांदी विद्युत का क्या है, ये विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सूचालक धातु है, लेकिन उपयोग कौन कर जाओ साथियों, विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सूचालक धातु है कौन है, चांदी। ठीक है, इसका उत्पादन क्षेत्र जहाँ शीशा जस्ता है वहीं है इसका चांदी का। ठीक है, तो अगर आप उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो सबसे है जावरमाला पहाड़ी, यानी जावर या जावरमाला पहाड़ी, जावरमाला पहाड़ी कहाँ पे, उदयपुर में, बस ऐसे कर दो, जावरिया जावरमाला पहाड़ी उदयपुर। और चांदी के जो भंडारण और जो उत्पादन की दृष्टि से है, भारत में राजस्थान के प्रथम स्थान, यानी देश के लगभग 80 से 90% जो चांदी है वो कि अकेले राजस्थान में निकले थे, यानी चांदी के अंदर आपने किए एकाधिकार है। ठीक है, क्या लिखांगा, चांदी के, सोनू तो आपने कौन ही, लेकिन चांदी बहुत है भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, चांदी को ऐसे किए गे लेना, ऐसे चांदी के ऐसे के बारे में पूछ लिया। और कौन शीशा धातु के रूप में लिख दिया, शीशा जस्ता साथ साथ में उत्पादन होता है इसका, जहाँ शीशा जस्ता निकलेगा वहाँ इसका उत्पादन होगा। ठीक है, मुख्य खान यही है, जावरमाला पहाड़ी उदयपुर। अगली धातु अगर आप देगा तो एल्यूमिनियम, दो एक बात आएंगे अंदर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऐसे पूछा जा सकता है, एस ध्यान में होना चाहिए, एल्यूमिनियम का एस क्या है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एस क्या है, बॉक्साइट। एक इसका उत्पादन और कुछ बात करने का उपयोग आपा नहीं पता, एल्यूमिनियम का आजकल बिजली के तरह भी उपयोग करे लग गया, और एल्यूमिनियम का बर्तन भी बहुत ज़्यादा यूज है, बस एल्यूमिनियम का बर्तन है बहुत ज़्यादा यूज है, और ज़्यादा कुछ को नहीं अंदर। थोड़ा सा उत्पादन क्षेत्र में ध्यान रखना है, उत्पादन क्षेत्र जैसे शहरोल मुख्य ये शहरोल, शाहबाद, कहाँ पे ही है, 12 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, शाहबाद तहसील के। एल्यूमिनियम का इतना ही है। अब एक अपनी अधात्विक एलोय धात्विक खनिज एक और है टंगस्टन, नाम सुना होगा टंगस्टन, और देखा
टंगस्टन जानो, टंगस्टन का उपयोग जैसे विद्युत का फिलामेंट यानी विद्युत बल्ब को जो तंतु, बल्ब के अंदर जो तंतु लगा वो, या बल्ब को के फिलामेंट, तंतु बोलते फिलामेंट, इनको एक गलनांक बहुत उच्च है यानी पिघले कोई नहीं, या टंगस्टन जो धातु है वो पिघले कोई नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर पर जाके पिघले। तो इसका एस के लिखा पहले तो एस के कौन कौन से, जैसे वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट, सिलाइट, ये पूछा जाता है अधिकतर, ये पूछा जाता है जो मुख्य कौन सा है इसका टंगस्टन का मुख्य है इसका वुल्फ्रेमाइट। एक हुब्रेनाइट, हुब्रेनाइट, फरब्राइट, अन्य ऐसे भी है कुछ, ठीक है। तो ऐसे के अधिकतर ये ध्यान में रखिए, मुख्य ये कौन सा है वुल्फ्रेमाइट। टंगस्टन है साथियों कठोर और उच्च गलनांक वाली धातु है। क्या है टंगस्टन? कठोर व उच्च गलनांक वाली धातु है, यानी बहुत ही कठोर धातु और इनको गलनांक है वो की है बहुत ही उच्च है टंगस्टन को। इसका उपयोग क्या किया जाता है टंगस्टन का? अगर उपयोग की बात करा तो इनको उपयोग बल्बों के फिलामेंट, कठोर है, पिघला कौन, गलनांक उच्च है, बल्बों के फिलामेंट, गलनांक बल्ब में तो फिर जल जाएगी, फिर धातु अगर गलनांक निम्न होगा तो वो पिघल जाएगी, लेकिन इसका हाई गलनांक होता है तो बल्बों के क्या बनते हैं फिलामेंट। अस्त्र शस्त्र मजबूत होती है, गोलियां वगैरह जले, बंदूकें वगैरह वो गर्म होगी, तो अगर हल्की धातु होगी तो पिघल जाएगी ये, लेकिन ये कठोर है तो पिघलेगी नहीं। अस्त्र शस्त्र, एक जो युद्ध के टैंक होते हैं उनको बनाने में, यानी युद्ध टैंक बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसका, टंगस्टन का। यह सामरिक महत्व का खनिज है। क्या है ये? सामरिक महत्व का खनिज है। अब यहाँ उत्पादन क्षेत्र देखो, कुछ उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है इनका उत्पादन क्षेत्र? एक तो भाखरी डेगाना, या डेगाना भाखरी, दोनों अलग अलग, भाखरी डेगाना कौन से जिले में? नागौर में। भाखरी डेगाना नागौर में। एक वालदा और रेवदर, खेदर नहीं है ये, रेवदर है, रेवदर, रे अलग है और वह अलग है। ये कहाँ पे है? सिरोही में, सिरोही के अंदर। एक खान है नाना कराब, नाना कराब स्थान है बिजापुर, बिजापुर, ये कहाँ पे? पाली, ठीक है। वो टंगस्टन के बारे में ऐसे के वुल्फ्रेमाइट, सिलाइट, हुब्रेनाइट, फेब्राइट। टंगस्टन कठोर और उच्च गलनांक वाली धातु है। इसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट, अस्त्र शस्त्र और युद्ध टैंक बनाने में करो जाए। ये सामरिक महत्व का खनिज है, सामरिक महत्व का खनिज है, सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व। उत्पादन क्षेत्र भाखरी डेगाना नागौर में, वालदार उधर सिरोही में, और नाना करा बीजापुर पाली के अंदर। यही अपने साथियों एलोए धात्विक खनिज। तो आप खनिज जुगाओं वर्गीकरण दो भाग करियो, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धात्विक ने आप दो भाग बांटी, लोहे और एलोए, तो पढ़ ली, यानी धात्विक खनिज आप कंप्लीट हो गयो। अब आप आगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ डांगा अधात्विक
खनिज अधातु के अंदर बहुत सारा खनिज है, आणविक खनिज भी हैं, कुछ ऊर्जा खनिज है, कोई अन्य खनिज है, कुछ जैसे मूल्यवान पत्थर है। ठीक है, तो वो पढ़ांगे आप नेक्स्ट क्लास में। तो थाने वीडियो कैसी लग रही तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। तब तक धन्यवाद।